नमस्कार व्यूवर्स, आपके साथ मैं हूं विष्णु शर्मा और इस वक्त आप देख रहे हैं मेरे साथ डिजिटल किस्सा। और आज हमारे इस डिजिटल किस्सा के मेहमान हैं वरुण जोशी सर। और इन्हें इनकी पहचान विघ्नहर्ता गणेशा ये है मोहब्बतें और कुंडली भाग्य, कुमकुम भाग्य और द टैटू मर्डर्स और बेपनाह जैसे तमाम सीरियल्स, वेब सीरीज और मूवी से मिली है। सर, सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस स्पेशल शो यानी डिजिटल किस्सा में। Thanks once again for inviting me, Vishnu. Thank you. सर, हम लोग पहले सवाल के साथ शुरुआत करते हैं। सर, आपने कब अपने इस फिल्मी करियर की शुरुआत की? देखो, कीड़ा तो मेरे अंदर बचपन से था, लेकिन प्रॉब्लम क्या थी कि मैं मूवीज बहुत देखता था। मेरे पिताजी बताते थे कि मैं जैसे बहुत छोटा था तो मूवी हॉल गया तो वहां पे कोई गाना आ रहा होता तो मैं डांस करता रहता था, मतलब स्टेज पे चला जाता था शायद डांस करने, ऐसा कुछ था। तो मुझे तो नहीं है। फिर उसके बाद काफी एक्टर्स की मैं मिमिक्री करने लगा। आई एम टेलिंग यू फ्रॉम द स्टार्ट, ताकि कुछ क्वेश्चंस ऐसे ही रिजॉल्व हो जाएंगे आपके। तो फिर कुछ एक्टर्स की मिमिक्री करने लग गया। वो स्कूल तक, कॉलेज तक चलता रहा। और मुझे लग रहा है नेटवर्क का इशू आ रहा है। आपके एंड पे, मेरे एंड पे नेटवर्क? ये नेटवर्क इधर गुड है सर, वाईफाई। अच्छा, से मैंने थोड़ा कॉलेज में डांस वांस करना शुरू किया। और डांस मेरी हॉबी थी जो मुझे मोटिवेट कर। सर, शायद नेट की बोलते कि प्रॉब्लम आ आप रही है। इंजीनियरिंग, मॉम डैड ने जाने नहीं दिया कि आप इंजीनियरिंग कर लो, उसके बाद आप एक्टर बनते रहना। तो क्या हुआ कि इंजीनियरिंग करने के बाद क्या होता है कि माँ बाप इतनी मेहनत से बच्चे को पढ़ाते हैं, पैसा लगाते हैं। तो मुझे भी दिमाग में आया कि यार जॉब कर लेते हैं, क्योंकि दे आर गेटिंग ओल्ड और वैसा थोड़ा सा एक आने लगता है रिस्पॉन्सिबिलिटी वाला बंदा। तो जॉब शुरू हो गई। फिर वर्क फॉर कुछ अच्छी अच्छी कंपनीज के लिए एज अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर मैंने काम करा। HCL, डेल, माइंडट्री, टेक महिंद्रा लास्ट मेरी कंपनी थी जिसमें मैं टीम लीडर था। तो 2017 में मतलब मुझे 2-3 साल से ऐसा लग रहा था कि डेली रूटीन क्या हो रहा है, केवल ऑफिस जाता हूँ, घर आता हूँ, खाना खाता हूँ, सो जाता हूँ। देयर वाज नो स्पार्क। वो बस कुछ इवेंट्स होते थे तो डांस कर लेता था, वही एक पैशन मतलब बचा था अंदर, जो थोड़ा मोटिवेटेड था अंदर से। बट एक डेली रूटीन सोच सोच के थोड़ा सा अजीब सा लग रहा था कि यार मजा नहीं आता लाइफ। मैंने लेफ्ट माई जॉब। कुछ ऐसा हुआ कि मैनेजर से कुछ कह सकते हो कि कुछ अनबन हो गई। तो मैंने कहा टीम चेंज कर दो, उन्होंने टीम चेंज नहीं करी। उन्होंने बोला रिजाइन कर दो, तो आई रिजाइन। देयर वाज नथिंग इन द माइंड, कुछ था ही नहीं दिमाग में कि क्या करूँ। फिर कुछ टाइम मैं डीजे भी था, डीजे वीरॉक के नाम से। कुछ टाइम मैं क्लबिंग भी करता था, मतलब एज अ डीजे। क्योंकि डांस उसमें मैं म्यूजिक लगा के, लोग नाच रहे हैं, मैं भी डांस कर रहा हूँ, तो ऐसा मेरे को डांस की हॉबी थी। फिर किसी ने मुझे कहा एक मिस्टर दिल्ली का कंपटीशन है, आप ट्राई करो। मैं खाली बैठा हुआ था, मैंने कहा लेट्स ट्राई। मैं गया एंड आई वॉन फर्स्ट रनर अप मिस्टर दिल्ली 2017। और फिर किसी और का कॉल आया किसी फैशन शो के लिए। तो वहां पे जो जज थे उन्होंने कहा कि आप मिस्टर नॉर्थ इंडिया करके एक इवेंट है, मिस्टर एलीट नॉर्थ इंडिया, तो उसमें रणविजय सिंह और मिया लाकरा और आई गेस क्रिस्टल डिसूजा, दे आर द जज, आप आइए। तो मैंने कहा देखिए, आने को तो मैं आ जाऊं, बट थोड़ा सा डर लगता है कि आजकल बहुत सारे इवेंट्स फिक्स होते हैं। बट ही सेड कि नहीं, ये इवेंट में ऐसा नहीं है, आप आइए, यू द रियल टैलेंट विल विन। एंड वहां पे भी मैं फर्स्ट रनर अप आ गया। तो मुझे लगा कि मैं मॉडलिंग क्यों कर रहा हूँ, मैं तो एक्टर बनना चाहता था, तो लेट्स मूव टू मुंबई। तो बड़ी हिम्मत करके, मतलब अंदर बड़ा डर लग रहा है। और आई गेस उसको मैंने 2017 अगस्त में जॉब छोड़ी थी और दिसंबर के आसपास में गया, नवंबर या दिसंबर एंड में। और लकीली 1 महीने बाद मेरा हाथ टूट गया, तो फिर से 3-4 महीने गायब। मतलब जस्ट हाजिरी लगा के वापस आ गया था मैं नोएडा। और आई गेस मई के आसपास वापस गया। हेल्थ काफी डाउन हो गई थी, काफी ऑडिशंस दिए और डेली रिजेक्शंस, 5 ऑडिशन, डेली रिजेक्शंस। कोई कह रहा है दाढ़ी छोटी करके आओ, कोई कह रहा है क्लीन शेव आओ, कोई कह रहा है दाढ़ी नहीं है, कोई कह रहा है लुक मैच नहीं हो रहा। और कुछ लोगों का ये था कि आप थोड़ा सा एक्टिंग सीखिए। तो मैं तो अपने हिसाब से करके आ जाता था। बट एक दिन मुझे एक कॉल आई 2 महीने के बाद कि बेपनाह के लिए यू हैव बीन सेलेक्टेड विद अगेंस्ट जेनिफर विंगेट के साथ सीन था मेरा। और मुझे उस टाइम तक सच में नाम नहीं पता था उनका। मेरे को ये पता था कि कौन है, मतलब वैसे शक्ल से पता था, क्योंकि आईटी इंजीनियर्स के पास इतना टाइम नहीं होता है कई बार कि वो सीरियल्स देखें। दे आर मोस्टली इनटू हॉलीवुड वेब सीरीज या मूवीज एंड ऑल। सो जब मैंने अपनी स्क्रिप्ट पढ़ी तो आदत होती है गूगल करने की।
तो गूगल करा कि जोया कौन है, तो देखा जेनिफर विंगेट, सो आई रिमेम्बर, मैंने कहा यार शी इज अ लीड, मेरे को कहाँ इनके सामने खड़ा कर दिया पहले एपिसोड में, तो आई वाज वेरी नर्वस, बट लकीली ऑल वेंट गुड। एंड उसके बाद से मैंने फिर श्रीमद् भागवत महापुराण में वासुकी का कैरेक्टर प्ले करा, फिर कुंडली भाग्य में आई वाज द विलन, देन आई गॉट ये मोहब्बतें एंड आई वाज प्लेइंग मनीष, काफी अच्छा लंबा कैरेक्टर गया वो। और उसके बाद कुंडली भाग्य अगेन विलन, आई डोंट नो मे बी बिकॉज ऑफ माय आईज। फिर विघ्नहर्ता गणेशा में नेगेटिव लीड धुंधकारी करके कैरेक्टर था। फिर एक वेब सीरीज करी थी दुबे जी एंड द बॉयज, उसमें थोड़ा सा कह सकते हैं लड़की वाला कैरेक्टर था, कॉमेडी जैसा, आंटी नंबर 1 में गोविंदा ने करा था, कुछ वैसा सोच के था, बट इट वाज अ बोल्ड कॉमेडी एक्चुअली। सो मुझे तब आइडिया नहीं था कि वेब सीरीज में लोग बुला लेते हैं और पूरी इंफॉर्मेशन नहीं है, क्योंकि अगर आपको बोला जाए कि बोल्ड कॉमेडी नहीं, मैं आपको बोले कॉमेडी, सो आई वाज थिंकिंग गोविंदा इन माय माइंड, बट जब मैं वहां पहुंचा तो इट वाज अ बोल्ड कॉमेडी थोड़ा सा, तो बट करना था क्योंकि सेट पे आप आ गए हो तो यू हैव टू, एज एन आर्टिस्ट यू हैव टू डू इट। तो उसको भी काफी लोगों ने सराहा भी, काफी लोगों ने कुछ कमेंट्स भी डाले जो आते रहते हैं, बट ठीक है, दैट्स अ पार्ट ऑफ लाइफ। फिर एक वेब सीरीज करी थी मीरा चोपड़ा जी के साथ और तनुज वर्मानी, द टैटू मर्डर्स, डिज्नी हॉटस्टार पे अभी रिसेंटली। उसके बाद एक मूवी शूट करी थी शशांक, आर्या बब्बर के साथ, और रवि सुधा चौधरी हैं उसमें। और एक वेब सीरीज आ रही खरोंच, जिसमें आपको आशुतोष सत्यकाम आनंद जी दिखेंगे, आशुतोष कौशिक इज फ्रॉम एमटीवी रोडीज एंड बिग बॉस, एंड सुधा चंद्रन जी हैं। फिर एक मूवी है राय बरेली जिसमें आई एम प्लेइंग द सेकंड लीड। तो बस ऊपर वाले की दया है और आप लोगों का प्यार है जो आई एम गेटिंग ऑल दिस थिंग्स। कुछ ज्यादा लंबा बोलता हूँ, मैं बोलता हूँ तो रुकता नहीं हूँ। कोई नहीं सर। आई गेस मैंने अपनी ये वाली जर्नी तो बता दी, बाकी आप पूछ सकते हो। बिल्कुल सर। सर आप इंस्पायर कैसे हुए, आपके इंस्पिरेशन कौन है? इंस्पिरेशन कॉलेज टाइम से क्या था, मैंने कॉलेज में कहो ना प्यार है देखी थी, ऋतिक रोशन को देखा था मैंने, एंड आई एम अ ह्यूज फैन ऑफ ऋतिक रोशन। तो एक पल का जीना वाले गाने पे मैंने कॉलेज से डांस करना शुरू किया और फिर उन्हीं के गानों पे कॉलेज में डांस करता रहा, और पीपल यूज टू कॉल मी कि ऋतिक रोशन आ गया हमारे कॉलेज में। सो मुझे आइडिया नहीं था कि मैं मतलब कहीं एक्टिंग में घुसूंगा, तब तक दिमाग में से निकल चुका था क्योंकि इंजीनियरिंग चल रही थी। बट आई एम अ ह्यूज फैन ऑफ ऋतिक रोशन, ही इज अ, मतलब मेरी नजर में ही इज अ वेरी टैलेंटेड एक्टर, डांस, फिजिक, बॉडी लुक्स, एवरीथिंग इज व्हाट। तो वही है, उनकी वजह से मेरे घर पे पोस्टर्स लगे होते थे पहले, तो काफी बार लड़ाई भी हुई है घर वालों से, जैसे गुस्से में मैंने पोस्टर फाड़ दिए, क्योंकि अब जैसे मोहल्ले के लोग बोल रहे हैं कि आपका लड़का तो हीरो बनेगा। तो मेरे पिताजी को क्या था कि फैमिली ऑफ इंजीनियर्स हैं, मोस्टली इंजीनियर्स ही भरे हुए थे, तो वो भी इंजीनियर थे, तो उनको था कि इंजीनियर बनो, एक्टिंग में क्या रखा है। तो बड़ा होता है घर वालों के सपोर्ट के बिना आना, कहीं ना कहीं अच्छा भी लगता था उनको आओ, बट पीछे से उनको रहता था तुम इंजीनियरिंग करो, पैसा ज्यादा, जॉब में अच्छा खासा पैसा मिल रहा था, तुमने जॉब छोड़ दी। तो होता है, थोड़ा बहुत लड़ना पड़ता है घर वालों से, बागी बनना पड़ता है, तो बागी बने और हाथ में आओ। जी सर। सर आप कहाँ से है प्रॉपर? ये बहुत से लोगों को अभी नहीं पता है। मैं बेसिकली लखनऊ से हूँ और मैं बॉर्न एंड ब्रॉट अप इन लखनऊ हूँ। फिर जॉब करने चला गया था लखनऊ से बाहर, जैसे नोएडा, चंडीगढ़, पुणे, तो इन सब जगह जॉब करके आ चुका हूँ। और नोएडा मैंने काफी टाइम बिताया है, लाइक ऑलमोस्ट अराउंड 8 years नोएडा में रहा हूँ, लाइक 6 to 8 years ड्यूरिंग माई जॉब। जी सर। सर आपकी पहली फिल्म कौन सी थी? पहली फिल्म पहली फिल्म जो मैंने करी थी, वैसे तो मैंने बधाई हो जो मूवी आई थी जिसमें गाना था, कौन सी वो, मोरनी बनके, उसमें मैंने फीचर्ड कास्ट किया था, मतलब 5 सेकंड या 3 सेकंड के लिए मैं दिखूंगा। वो भी मेरे को जस्ट एक्सपीरियंस लेना था मूवी का। तो किसी ने मुझे बोला कि गो एंड चले जाओ देखो मूवी में कैसे काम होता है। तो मैं किसी को बताता नहीं हूँ, बट हाँ मैंने मूवी करी है। वो मेरी पहली मूवी थी जस्ट फॉर एन एक्सपीरियंस। और उसके बाद फिर अभी मैंने एक मूवी करी थी उतावले बावले, बट अभी तक वो राजपाल यादव जी के साथ है, स्नेहल दवी है डायरेक्टर उसके, और काफी लोग हैं उसमें। तो वो अभी रिलीज नहीं हुई है, आई डोंट नो बिकॉज ऑफ लॉकडाउन या कोरोना जो आया उसके बाद से शेल्फ में है, या आएगी कि नहीं आएगी नहीं पता। देन आई डिड शशांक जो आर्या बब्बर के साथ है। इट्स बेस्ड ऑन, कह सकते हो, इंडस्ट्री पे जो नेपोटिज्म एंड ऑल, और जो भी इंडस्ट्री में चलता है, स्ट्रगल्स, हार्ड वर्क्स एंड ऑल,
सो वो सब दिखाया है। समाओ कुछ इशू भी था कि एसएसआर पे बेस्ड है, बायोपिक है, बट इट्स नॉट अ बायोपिक, बट हो सकता है कुछ पार्ट ऐसा लगे, बट उसमें आर्य बब्बर है, मैं हूँ, और मेरा एक इम्पोर्टेंट कैरेक्टर है। आई एम नॉट डूइंग द लीड हियर, बट टू ट्रिब्यूट टू टू गिव ट्रिब्यूट टू एसएसआर, आई थॉट कि लेट्स जॉइन दिस मूवी, क्योंकि कुछ पार्ट उनका भी है शायद, ऐसा लगा मुझे, तो आई जॉइन द मूवी। और अभी एक मूवी करी है राय में, डायरेक्टर हैं अभिषेक चड्डा जी, और एक्टर है सर गौरव कुमार और दीपू श्रीवास्तव, और मैं सेकंड लीड प्ले कर रहा हूँ उसमें। तो उसकी अभी रिसेंटली डबिंग खत्म करी हम लोगों ने, सो होपफुली 2 से 3 मंथ में आई गेस आप लोगों को देखने की मिलेगी। तो होप फॉर द बेस्ट, क्योंकि मैंने पहली बार जिंदगी में एक्शन करा उस मूवी में, और मेरे पैर में स्वेलिंग आ गई थी वाइल डूइंग द एक्शन। काफी लात घुसे पड़े हैं, पेट में स्वेलिंग आ गई थी, बैक पे पड़ी है, क्योंकि कई कई यू कहते हैं ना आप लोग, कुछ कुछ ट्रेंड नहीं होते, गलती से लगी ही जाती। तो मैं चाहता था अपने सीन्स खुद परफॉर्म करूं, काफी चोट लगी है, तो बट ठीक है, लेट्स सी कि क्या एफर्ट आता है, क्या दिखता है आप लोगों को और कितना सपोर्ट मिलता है। जी सर। सर आपने बताया कि आपको डांसिंग का भी शौक है। हाँ जी, तो डांसिंग में बचपन से ही कर रहा हूँ, बट मैं यूट्यूब देख के या कह लो आप जैसे एक्टर्स डांस करते थे उनके सिग्नेचर स्टेप्स कॉपी करने की कोशिश करता था, तो वो थोड़ा सा पैशन, बट आई एम नॉट अ वेरी, ठीक ठाक कर लेता हूँ, बट कोई ट्रेनिंग देगा तो अच्छा कर लूंगा। जैसे सर आप मिमिक्री आर्टिस्ट भी है? नहीं, मैं मिमिक्री आर्टिस्ट नहीं हूँ, मैं अपने कह लीजिए शौक के लिए कभी कभी दोस्तों के साथ हंसी मजाक होता है तो कुछ आवाजें निकाल लेता था एक्टर्स की, तो वही मजाक चलता है जैसे कॉलेज के दोस्तों में, स्कूल के दोस्तों में, तो वही करता रहता था मैं। तो है कुछ एक्टर्स सर की किस निकाल लेता हूँ। हाँ सर जी। किस एक्टर्स की, किसी एक्टर अ, की वॉइस है? देखिए मैंने किसकी किसकी निकाली थी अभी तो याद नहीं आ रहा। एक तो पहले तो धर्मेंद्र की निकालता था मैं, धर्मेंद्र जी की, और माँ कसम, बसंते, बसंते इन कुत्तों के आगे मत नाचना, उठा उठा के पटकूंगा। मतलब अभी तो खैर इसमें नहीं आएगा, बट क्योंकि लाइव पे मेरे से होता नहीं है ऐसे कभी, बिकॉज इंस्टाग्राम पे करने से अच्छा आई वुड लव टू डू इट ऑन माइक, क्योंकि कैमरा बहुत ज्यादा पास है तो वो फीलिंग्स नहीं आ रही अभी। अमिताभ बच्चन जी थे जैसे कि, मुझे मालूम है मिस्टर आर्यन कि आज आप कोई परिवर्तन चाहते हैं, क्योंकि जो आदमी पिछले 35 सालों से सूर्य से आके मिला था वो नारायण चक्र कभी किसी राजार्यन से नहीं आई। तो ये हो गए, और कुछ और थे, बट ठीक है, आई गेस 2 के लिए काफी है अभी, बाकी में भी नेक्स्ट टाइम कभी और भी लोग पूछेंगे तो वहां करूंगा। सर एक क्वेश्चन आया हुआ है कि एनी अपडेट फॉर खरोच? खरोच, ओके, खरोच की अभी डबिंग स्टार्ट नहीं हुई है गाइस, और आई एम स्टिल वेटिंग फॉर द डबिंग, क्योंकि आई गेस जो प्रोडक्शन हाउस है उनके पास कुछ और भी प्रोजेक्ट्स आए हुए हैं, तो आई गेस दे आर बिजी ऑन दैट, बट सून आई होप सो विद इन अ मंथ उसकी डबिंग स्टार्ट हो जाएगी, एंड विद इन उसके बाद आई गेस 1-1.5 महीना और लगेगा, बिकॉज डीआई और काफी कुछ होता है, एडिटिंग वेडिटिंग, तो 1-1.5 महीना उसके बाद लगेगा, एंड देन यू विल सी द टीजर फर्स्ट, और उसके बाद रिलीज होगी। तो 2-3 महीने का काम है समझ लो अभी, यू गाइस हैव टू वेट, इवन आई एम वेटिंग फॉर दैट यार। उसमें कैरेक्टर मेरे को बहुत फेवरेट लगा, और बहुत नया तरह का कैरेक्टर है। उसके डायरेक्टर हैं अजय के पन्नालाल सर, और जिन्होंने बहन होगी तेरी राजकुमार राव जी के साथ और श्रुति हसन जी के साथ बनाई थी, तो बहुत अच्छे हैं, और उन्होंने काफी सपोर्ट किया, काफी गाइडेंस दी मुझे उस कैरेक्टर को समझने में, काफी उन्होंने मुझे हेल्प करी, एंड आई एम रियली थैंकफुल टू हिम कि उन्होंने मुझे उस कैरेक्टर को प्ले करने को दिया। तो आई एम वेटिंग फॉर दैट, लेट्स सी कैसा प्ले करा है, बट 1-2 बार सीन्स पे हुआ है कि उन्होंने आके गले लगाया है, और बट ज्यादा खुश नहीं होना चाहिए, ऑडियंस देख के बताएगी कि कैसा गया, बट आई एम हैप्पी कि एटलीस्ट उनको अच्छा लगा, तो लेट्स सी, वेटिंग फॉर द बेस्ट। सर एक क्वेश्चन है, इंजीनियर बनेगा ऐसा कुछ? आपकी आवाज कट रही है। ओके सर, मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ कि सर ऐसा होता है जैसे मिडिल क्लास फैमिली में कि अगर पिता इंजीनियर है तो बेटा भी इंजीनियर ही बनेगा, लेकिन उससे हटकर आप इस फील्ड को ज्वाइन किए, फिल्म फील्ड को,
तो कैसा लगता है और क्या आप लोगों से कहना चाहेंगे जो लोग इस तरह के दबाव में रहते हैं? देखिए यार, होता क्या है कि मैंने बहुत सारी पुराने कहावतें और मुहावरे जो हैं पढ़े हुए हैं, तो उनसे मुझे मोटिवेशन मिलता है। तो जैसे कि आपने सुना होगा, उठ बांध कमर क्यों डरता है, फिर देख खुदा क्या करता है। ठीक है, एक तो ये है कि आप हिम्मत तो करके देखो, ऊपर वाला साथ देगा ना। पहला तो ये है जो मुझे मोटिवेटेड रखता है। दूसरा क्या है, गिरते हैं शह सवारी मैदानी जंग में, वो कुफ्र क्या गिरे जो घुटने के बल चले। तो फेलियर्स होते हैं, जब तक आप फेल नहीं होंगे तब तक आप सक्सेस का मजा नहीं ले सकते। तो होता क्या है कि वो आपने वो भी सुना होगा कि गिरो और उठो, दोबारा उठो और हिम्मत, कुछ ऐसा है इंग्लिश में, आई एम नॉट मिसिंग इट राइट नाउ। बट जब तक आप गिरोगे नहीं तब तक आपको पता नहीं चलेगा। आप 99 बार गिरो, लेकिन 100वीं बार आपको पता होगा कि इस तरह से मैं चलूंगा तो गिर जाऊंगा। तो वो 100वीं बार तक पहुंचो तो सही। होता क्या है, मंजिल के कई बार हम लोग एकदम करीब होते हैं। लाइक हमने 100 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर कर लिया है और 101 किलोमीटर का था, बट हमें लग रहा था शायद 90 में आ जाएगा। बट हमने 100 कवर कर लिया और हम हार मान गए कि यार अब नहीं होगा, जबकि 1 ही किलोमीटर बचा था। तो वो हौसला अगर आप रख लो तो सब्र का फल मीठा होता है, एवरीवन नोज। और मैं बस कोशिश करता रहा और हो गया, वरना रिएक्शन तो मैंने एक एक दिन में 5 पाए। एंड दूसरी चीज जो मैं कहना चाहूंगा कि घर वालों को समझाने की कोशिश तो आपको करनी ही पड़ेगी, वरना थोड़ा सा बागी बनना पड़ता है। मैं ये नहीं कहता कि आप लोग लड़के जाओ, बट चाहे तो फिर आप बैकग्राउंड में कुछ चीजें ट्राई करते रहो, उनको मत बताओ, लेकिन एज एन एक्टर, लेकिन वो काम भी करते रहो जो आप कर रहे हो। क्योंकि मैं जॉब के साथ कुछ चीजें कर रहा था शुरू में, और ऐसा नहीं कि मैंने तुरंत जॉब छोड़, तो वो चीजें आपको देखनी पड़ेंगी। अगर आप सपोर्ट में ले लोगे पेरेंट्स को तो बहुत अच्छा है। और खैर, रही पैसों की बात, तो मैं यहाँ पैसों के लिए नहीं आया था, मैं आया था सिर्फ नाम कमाने। पैसा तो टचवुड अगर मैं देखूं तो इन इंजीनियरिंग आई हैव ट्रैवल्ड इन डिफरेंट कंट्रीज, लाइक काफी जगह जा चुका हूँ। अच्छी खासी जॉब थी मेरी और मैनेजर बन के यूएस जाने वाला था, वो छोड़ के मैं यहाँ बैठा हूँ। इट वॉज नेवर अबाउट मनी, इट वॉज अबाउट कि एक तो मुझे पैशन था, दूसरा मुझे था कि कुछ अलग करना है। मतलब हर फैमिली, मेरी फैमिली में हर बंदा इंजीनियर, डॉक्टर यही अगर है, तो मैं क्या ऐसा करूं कि मेरी फैमिली में एक नाम तो ऐसा हो कि दिस जोशी इज वेरी टैलेंटेड एंड डिफरेंट। मतलब जब मैं मरूं तो लोग मुझे जानते हो एटलीस्ट। प्लीज, मेरी फैमिली तो जानती हूँ, मुझे नहीं पता कितने लोग मुझे जानेंगे, बट एक नाम का थोड़ा सा वो था, क्योंकि नाम बड़ी चीज है मेरे लिए। जी सर। सर आप एक्टर हैं, मॉडल भी है, तो मॉडलिंग लाइन में आना कैसे हुआ? नहीं, मैं अपने को मॉडल कहलाना पसंद नहीं करता हूँ। मॉडलिंग मैंने सिर्फ शौक के लिए ऐसे ही कर ली थी उस समय, एक दो फैशन शोज कर लिए थे, बट आई एम नॉट अ मॉडल। और मॉडल्स बेसिकली 5'11" या 6 के ऊपर होते हैं उनकी हाइट। मेरी हाइट 5'9" है। और क्या है कि प्रिंट शूट्स करना चाहता हूँ, एडवर्टीजमेंट्स करना चाहता हूँ, बट पब्लिक देती नहीं है या बजट नहीं देती है। तो फिर क्या है, वो लोकल आर्टिस्ट को आजकल प्रेफर करते हैं बहुत सारे लोग। जैसे मुंबई के कास्टिंग वाले लोग होंगे तो कहेंगे ओनली मुंबई बेस्ड आर्टिस्ट, लखनऊ के होंगे तो लखनऊ बेस्ड आर्टिस्ट, दिल्ली के होंगे तो दिल्ली बेस्ड आर्टिस्ट। बट मुझे लगता है एक आर्टिस्ट के लिए जगह मायने नहीं रखती। आप उनको पैसा दो, उनको बुलाओ, ही विल कम एंड वर्क फॉर यू। बट आजकल सब चल रहा है थोड़ा सा कि लोग बचाने में लगे हैं पैसा, या किसी को भी ले रहे हैं। तो आई एम नॉट श्योर मैं क्या बोलूं उस बारे में, बट मुझे लगता है एक आर्टिस्ट किसी भी लोकेशन पे होगा वो जा सकता है। अगर आपको इंटरव्यू लेने किसी बड़े सेलिब्रिटी का भेजा जाए और बोले आपको मुंबई जाना है, तो आप जाओगे कि नहीं जाओगे? बिल्कुल जाएंगे अब ये सर। तो नहीं बोला जाएगा कि ओनली मुंबई बेस्ड वाला इंटरव्यू लेगा, नहीं, ऐसा नहीं है। सो दैट्स द थिंग, दैट्स फॉर एवरीवन। अब इंजीनियर को भी ले लो आप, उसको जॉब लगे कि मुंबई, तो यहाँ से बैठ के वो लखनऊ में हो या दिल्ली में हो, तो मुंबई जाएगा ना जॉब करने, वरना खाली बैठेगा। तो द थिंग इज, क्या कहते हैं, लोकेशन इज नेवर द वो प्रॉब्लम नहीं होती एक्टर्स के लिए या किसी के लिए भी। द थिंग इज कि आप उनको पे तो करो, वो तो तैयार बैठे, पूछते भी नहीं है आजकल कई लोग तो। एंड टू बी वेरी फ्रैंक, आई एम एक्चुअली वेटिंग फॉर माई फ्यू रिलीजेस, तो मैं अभी ज्यादा ध्यान भी नहीं दे रहा हूँ। आई एम जस्ट वेटिंग कि ये 2-3 प्रोजेक्ट्स मेरे रिलीज हो, एंड देन पीपल विल नो, एंड देन अगर उस बीच कुछ काम आता है अच्छा तो आई डेफिनेटली ये। सर, एक्टर श्रेया खन्ना के साथ भी आपकी शूटिंग चल रही है, वर्क? नहीं, श्रेया खन्ना जो है, देखिए उसमें थी खरोच जो है वेब सीरीज, तो श्रेया खन्ना इज देयर इन वेब सीरीज खरोच एज अ सेकंड लीड एज वेल। तो काफी अच्छी एक्ट्रेस हैं, और ठीक है, उन्होंने मॉडलिंग करी हुई है, बट काफी अच्छा उनका मेरे साथ एक्चुअली कैरेक्टर है।
और आप लोगों को बहुत इंटरेस्टिंग लगेगा। बाकी उसके और भी किरदार है, जैसे रोहित हांडा जी हैं और उन्होंने टू डोर में पतंग में काम किया है। और कौन थे, मैं एक नाम भूल रहा हूँ, शी इज द लीड इन सम्राट अशोका में आई थी शायद, आई गेस। और बाकी तो आपको मैंने नाम बताई दी। बट टू बी वेरी फ्रैंक, आशुतोष कौशिक जी, श्रेया, रोहित हांडा एंड सत्यकाम आनंद जी, इन सबके साथ जो मेरे सीन्स हुए हैं, आई लव्ड इट। और बहुत अच्छी केमिस्ट्री भी रही है हम लोगों की। हालांकि मैं विलेन हूँ, ये हीरोइन है, तो मैंने मतलब काफी कुछ मार धाड़ हुई है, तो बट वह रियल लाइफ है तो उसको सीरियसली मत लेना, मैं वैसे वाला कैरेक्टर नहीं। जी सर। सर जो लोग अभी नए एक्टर हैं, जो फ्रेशर्स हैं, वो कैसे इस फील्ड में आ सकते हैं? देखिए, फ्रेशर्स हैं तो उनको क्या करना है, पहले तो यार देखो, एक्टिंग अगर सीखी नहीं है तो कोई बात नहीं है, आप लोग ऑडिशंस बनाना शुरू करो। हिंदी का डिक्शन सही करना पड़ेगा, हिंदी न्यूज़पेपर आप लोग पढ़ना शुरू करो, शीशे में देख देख के बोलो, ठीक है। अगर जबान साफ नहीं है तो जीभ के नीचे पेन लगा लो और फिर बोलना शुरू करो। कुछ कुछ लोगों के थोड़ा सा फंबल होते हैं, ठीक है, फंबल आप ना करें तो ज्यादा बेहतर है। और अपने एक्सप्रेशंस को आप ऑब्वियसली देखते रहें शीशे में। और कुछ क्या कहते हैं, आप बुक्स पढ़ना शुरू करें। देखिए, मैं तो बहुत कम बुक्स पढ़ता हूँ, लेकिन आई विल सजेस्ट कि आप लोग पढ़ें, क्योंकि मेरा थोड़ा अलग तरह से है। मैं मूवीज और वेब सीरीज और टीवी सीरियल्स देखता हूँ। आई ऑब्जर्व एक्टिंग, क्योंकि सीखना दो तरह से होता है, एक विजुअल, एक होता है जो आपको बता रहे हैं, तो वो भी कहीं ना कहीं थोड़ा विजुअल होता है, ठीक है। तो मैं तो देख देख के सीख रहा होता हूँ कि इफ आई एम देयर तो मैं ऐसे नहीं करता, ऐसे करता तो क्या होता। तो मैं इस तरह से लेता हूँ। दैट्स व्हाई आई वॉच अ लॉट ऑफ वेब सीरीज एंड मूवीज, चाहे वो हॉलीवुड हो चाहे वो बॉलीवुड हो, तो मैं दोनों ही देखता हूँ। और आई ट्राई टू गेट समथिंग फ्रॉम देम, क्योंकि बोथ एक्टर्स आर डिफरेंट। हॉलीवुड की अलग स्टाइल है, बॉलीवुड की अलग है, एंड इनफैक्ट साउथ की अलग है। तो आई ट्राई टू वॉच ईच एंड एवरी मूवी, ऑब्वियसली हिंदी डब साउथ की हिंदी डब देखता हूँ, तो क्योंकि तमिल तेलुगु मुझे आती नहीं, तो देखता हूँ। एंड आई एम ह्यूज फैन ऑफ अल्लू अर्जुन एज वेल। जिनको नहीं पता उनको बता दूं, वो भी बहुत अच्छा डांस करते हैं, उनका भी फैन हूं मैं डांस का, उनकी एक्टिंग का भी। तो आप लोग ये सब करें और ऑडिशंस बनाएं। यूट्यूब पे आपको काफी कुछ, आप ऑडिशंस लिखेंगे तो आपको ऑडिशंस दिखेंगे। प्लस आप यूट्यूब पे एक्टिंग टिप्स विप्स वाले वीडियोस भी आपको बहुत मिलेंगे, सो दैट विल हेल्प। और अगर आप लोगों के पास सक्षम हो, आप लोग, आपके घर वाले सपोर्ट कर रहे हैं, तो गो एंड जॉइन सम थिएटर। अगर थिएटर कर सकते हो तो बहुत अच्छा है, क्योंकि थिएटर आर्टिस्ट मेरी नजर में मेरे से तो ज्यादा ही ऊपर है, बहुत ज्यादा अच्छे एक्टर है वो। और मैं तो सीखा भी नहीं हूँ यार, 3 दिन की एक वर्कशॉप ली थी फ्रॉम अतुल मुंगिया, एक कास्टिंग डायरेक्टर है बहुत अच्छे, तो उनसे ली थी, बस। उसके अलावा मैंने कुछ नहीं। हाँ जी सर, आप थिएटर नहीं किया है? नहीं, मैंने थिएटर नहीं किया है। मैं कहता हूँ, मैं जस्ट डायरेक्टली ऑडिशंस देता रहा और रिजेक्शंस होते रहे, और फिर मैंने बस एक 3 दिन की वर्कशॉप करी थी, और उसके बाद भी 1 महीना मैं रिजेक्ट होता रहा। तो लकीली मिल गया मुझे, और बस एक वर्कशॉप ली थी। वो भी क्या, मैं डरता था कैमरे के आगे शुरू, तो डर सबको लगता है यार, आज भी लगता है मुझे डर। क्यों? कि ऐसा ना हो बहुत लंबे डायलॉग है, कहीं भूल गए, फिर दोबारा टेक होगा। तो डर सभी को लगता है, बट आपको अंदर रखना है, बाहर नहीं लाना है, चेहरे पे नहीं लाना है, क्योंकि कैमरा सब पकड़ लेता है। तो द थिंग इज दैट, कोशिश करो यार, हिम्मत करो, और उठ बांध कमर, क्यों डरता है, फिर देख तो खुदा क्या करता है। सर, कुछ लोग कह रहे हैं कि आप विलेन की तरह दिखते हैं। हाँ यार, विलेन बना दो, क्या कर सकते हैं। देखो भैया, हम एक्टर हैं, कलाकार हैं, आप विलेन बनाओ, हीरो बनाओ, कुछ बनाओ, वो लुक्स की वजह से भी है ऐसे रखे हुए हैं कि थोड़े लगे। यही बाल खोल दे तो अभी मतलब क्या बोलूं मैं, क्यों कंपेयर करूं किसी से, आई एम डिफरेंट यार, इट्स ओके। चल, कुछ लोग कह रहे हैं कि सर आपकी जो आइज है वो काफी मैजिकल है। मैजिकल है, हाँ। ये मुझे लग रहा है तनुजा कह रही होंगी, ये मेरी तब से फैन है जब से मैं मॉडलिंग कर रहा हूँ। और मतलब मॉडलिंग शुरू किया था ये मेरे किसी दोस्त के कहीं स्कूल में कोई है एक, तो वो भी मॉडलिंग में मिले थे, उन्हीं के जान पहचान की थी। तो शी इज अ फैन सिंस देन, जबकि इनको पता भी नहीं था मैं एक्टर बनूंगा। तो शी इज माई नंबर 1 फैन, शी इज ऑलवेज सपोर्टिंग मी, एंड थैंक्स तनुजा, लॉट्स ऑफ लव, सी यू सून सम टाइम। कभी मौका लगेगा तो बिल्कुल मिलेंगे। बिल्कुल सर। सर, आपकी वॉइस कुछ लोग कह रहे हैं सोनू सूद के जैसी है। सोनू सूद नहीं यार, वो उनकी जैसी तो नहीं होगी। कुछ लोग मुझे ये कहते रहते हैं तुम्हारी सैफ अली खान से मिलती है, कभी कुछ कहते हैं ऋतिक रोशन से मिलती है। तो मेरी यार आवाज मेरी है, मैं कॉपी कुछ नहीं करता, मैं अपने, मेरी आवाज ऐसी है।
जैसे सर क्या संदेश देना चाहेंगे उन लोगों को जो लोग डरते हैं अपने पिता से कुछ कहने में? यार देखो, आप लोग दुकान पे भी जाते हो कुछ खरीदने तो ऑब्वियसली पूछते हो ना। सॉरी, कॉल आ गई थी। हाँ, तो आप लोग दुकान पे भी जाते हो कुछ खरीदने तो पूछोगे नहीं तो वो देगा नहीं ना यार। तो गो एंड आस्क योर मॉम एंड डैड कि आप जो कह रहे हो मैं कर रहा हूँ, लेकिन मेरा इंटरेस्ट ये है, अगर मैं थोड़ा टाइम निकाल के ये कर पाऊँ तो आप लोग थोड़ा सपोर्ट कर दो। ऐसे बात करके देखो यार, होता है। या तो फिर छिप के मेरी तरह करो, पहले जॉब कर लो, जब आप कमाने लगोगे आपके पास पैसा होगा तो आप खुद कर सकते हो। अब मेरे साथ प्लस पॉइंट ये था कि मैंने थोड़ा सा जो कमाया था वो मैंने अपने पे इन्वेस्ट करने की कोशिश करी, बिकॉज मुंबई में रेंट देना है आपको, ट्रैवल करना है, खाना पीना है, जिम ज्वाइन करोगे, कपड़े खरीदोगे, तो ये सब खर्चे अगर आप निकाल सकते हो वेल एंड गुड। नहीं कर सकते तो थोड़ा सा जोड़ लो, देन गो टू मुंबई। मैं मुंबई गया था तो मैं ये सोच के गया था कि अगर 6 महीने में मेरे को एक भी काम नहीं मिला तो मैं छोड़ के आ जाऊंगा मुंबई। एंड जब मैं मुंबई पहुंचा हूँ, लकीली 2 महीने में काम मिल गया, तो मैंने कहा अब नहीं जाऊंगा। मतलब अगर मिल गया है और पब्लिक अप्रिशिएट कर रही है तो शायद मैं कर सकता हूँ। तो फिर मैंने स्टार्ट कर दिया, वरना मैं वापस इंजीनियर बन जाता। लेकिन आप लोगों को एक टारगेट लेना पड़ेगा कि कब तक बैठोगे। या तो आप फिर कुछ पार्ट टाइम जॉब करो, ताकि ऐसा ना हो कि घर वाले आपको बोले। जैसे बड़े बड़े एक्टर्स ने बड़ा स्ट्रगल किया है, जैसे नवाजुद्दीन कितने टाइम तक करते रहे, उन्होंने भी काफी स्ट्रगल किया। शाहरुख खान जी भी बहुत स्ट्रगल करके आए, ठीक है। एंड दे हैव आल्सो कम फ्रॉम क्या कहते हैं, टीवी सीरियल से आए। शाहरुख खान जी तो फौजी, सर्कस, है ना। तो मैं भी टीवी सीरियल से आ रहा हूँ, सुशांत जी भी टीवी सीरियल से कहीं ना कहीं आए थे। तो ऐसे बहुत सारे एक्टर्स हैं जो टीवी सीरियल से निकल रहे हैं। तो बाकी देखते हैं जनता का प्यार कैसा रहता है, क्या है। और कोशिश करो, बताओ, हो जाएगा यार। मन चंगा तो कसौटी भी चंगा। सर एक नेम तो नहीं पढ़ सकते उसका, बाकी जो क्वेश्चन है उसको रीड कर देते हैं। कह रहे हैं कि घर वाले फजीयत करके कह देते हैं बेटा काम पर ध्यान दो, इस सब चीजों में कुछ रखा नहीं है। देखो, ये मैंने भी बहुत सुना है और ये मैं आज भी सुनता हूँ कि तुम इतना अभी नहीं कमा रहे हो, इससे बढ़िया तो तुम यूएस में होते, तुम अच्छा सेटल होते। बट वो लोग ये नहीं समझ पा रहे कि मेरे को बात पैसे की नहीं थी, मेरे लिए नाम इंपॉर्टेंट था। पैसा तो मैं कमा लूंगा, जहां आपके पास नाम और शोहरत वो आएगी वहां आप शोहरत कमा लोगे, ठीक है, समझ रहे हैं। तो बोलेंगे यार, मैं बहुत सुनता हूँ, मेरे रिश्तेदार अगेंस्ट थे, सब लोगों ने मुझे बोलना शुरू कर दिया जॉब छोड़ते ही कि तुमने अपने पैर पे कुल्हाड़ी मार दी। या आप एक एपिसोड करके अगर उसके बाद कुछ अच्छा एपिसोड ढूंढ रहे होगे, बैठोगे खाली, तो जनता आपको बोलेगी यार इसके पास तो काम नहीं है। लेकिन उनको ये नहीं पता होता कि वो कितनी कोशिश कर रहा है और कुछ अच्छे काम के लिए वेट कर रहा हो शायद। क्योंकि मैं खुद वेट कर रहा हूँ कि कुछ बड़े काम करूं। क्योंकि आप देखोगे ना, शाहरुख खान जी हो गए, जितने बड़े बड़े सेलिब्रिटीज है, सलमान खान जी हो गए, आपके नवाज हो गए, साल में एक पिक्चर करते हैं यार, या 2 करते होंगे। तो मैं डेली क्यों आऊं? आई एम थिंकिंग समथिंग बिग, सब कुछ डिफरेंट सोच रहा हूँ यार, ठीक है, आई एम ओके विद दैट। कम खाओ, गम खाओ। सर आपने ग्रेजुएशन कब की थी? हाँ जी, सर आपने ग्रेजुएशन कब की थी? कब की थी यार, ये टाइम हो गया। फिर उसके बाद एज मत पूछना, क्योंकि एज इज जस्ट अ नंबर। 2005 में मैंने अपनी इंजीनियरिंग कंप्लीट करी थी और कम से कम 10 साल मैंने आईटी में जॉब करी है। टोटल ऑलमोस्ट 11.5 years या 11 years आई हैव वर्कड। तो इतना साल जॉब करने के बाद मैं यहाँ आया हूँ, तो सोचो घर वाले क्या बोलेंगे। डिसीजन लेने की कैपेबिलिटी बढ़ गई थी। तो वो कैपेबिलिटी या तो आप घर वालों को साथ लेके लाओ, नहीं तो भैया पैसा कमाओ थोड़ा। कभी कभी खुद के लिए खुद लड़ना पड़ता है, कोई अगला नहीं लड़ता, ठीक है। फिर कोसते रहोगे यार, मैं शिट आज मैं ये होता। तो करो ना यार। क्योंकि मुझे 2017 में अंदर से यही लग रहा था कि मैं ये होता। तो मैंने तब, भले ही देर आए दुरुस्त आए कह लो आप, इट्स नेवर टू लेट कह लो। तो मैंने कहा करके देखते, एक बार ये तो होगा। देखो, जिस चीज को करने से डर लगे उसको जरूर करना चाहिए। या तो डर खत्म हो जाएगा या तो तुम वो चीज करोगे नहीं। तो बेटर है कि डर खत्म कर लो, नहीं तो छोड़ दो, फिर वही करते रहो जो कर रहे हैं, नॉर्मल नेचुरल चीजें जो चल रही है लाइफ में। जैसे एक कहावत भी है कि कुछ लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना। हाँ, तो वो तो कहेंगे यार। मैं बहुत, देखो होता क्या, मैं इसीलिए कमेंट्स पढ़ता नहीं हूँ। कई कमेंट्स में इग्नोर मारता हूँ। क्यों? क्योंकि लोगों का काम क्या है, या तो तरक्की करते नहीं देख सकते आपको, जबकि मैं किसी को कुछ कहता नहीं। हो सकता है कोई पीछे से फालतू बोल रहा हो, क्या कर सकते हैं, मैं किसी की बुराई तो कर नहीं रहा हूँ।
मैं तो अपना काम कर रहा हूँ यार, अच्छा लग रहा है ठीक है, नहीं लग रहा है तो कोई बात नहीं, मत देखो मुझे, और क्या बोल सकता हूँ मैं लोगों को। आगे कोशिश कर लेंगे भाई, आगे अच्छा करे तो फिर देख लेना, नहीं करे तो फिर मत देखना, यही बोल सकते हैं अपन। बट एक आर्टिस्ट बहुत मेहनत करता है, चाहे कोई भी हो, छोटे से बड़ा आर्टिस्ट कोई भी हो, बहुत मेहनत लगती है और पूरी टीम वर्क बहुत जरूरी रहता है, क्योंकि छोटे छोटे स्पॉट बॉय से लेके लाइटमैन से लेके कैमरामैन, डीओपी जितने भी हैं, कास्टिंग डायरेक्टर, एक्टर, तो इन सब की बड़ी एफर्ट्स होती है। और एक हमारे कास्टिंग डायरेक्टर थे देव राय, उनको भी मैं थैंक्स कहना चाहूंगा, उन्होंने ही मुझे खरोच में काम दिलाया और मेरे को अभी तक उस कैरेक्टर का वेट इसलिए है क्योंकि मैंने कुछ अलग करने की कोशिश करी है। तो अगर देव सुन रहे हो तो देव, आई डोंट नो सुन रहे हैं नहीं, सुनेंगे बाद में देखेंगे, तो थैंक्स टू यू फॉर कास्टिंग मी फॉर खरोच। सर सर एक सवाल आया कि क्या आप क्रिकेट खेलते हैं? यार मैं देखो क्रिकेट भी खेलता हूँ, टेबल टेनिस भी खेलता था, बैडमिंटन भी खेलता था, फुटबॉल भी खेलता था, मैं बॉक्सर भी रह चुका हूँ अपने स्कूल में। और ये मेरी जो यहाँ से नाक की हल्का सा रेड दिख रहा होगा, ये एक बार कट चुकी है, इतनी मोटी हो गई थी, तो मैं थोड़ा ऐसा लग रहा था, इतनी मोटी हो गई थी, तो उसके बाद मेरे को बॉक्सिंग छोड़नी पड़ी थोड़े टाइम, क्योंकि जो कि बॉक्सर्स यहाँ की हड्डी निकलवा देते हैं आई गेस, जो मेरे को डॉक्टर ने बोला। सो उन्होंने बोला अब आप मत लड़ना वरना आपको फिर से हो जाएगा कुछ। और थोड़ी बहुत मार्शल आर्ट सीखी हुई है बस, मतलब अपने यूट्यूब पे देख देख के कह लो, या एक दोस्त था वो सिखा देता था कुछ। That's it. सर एक मेरे सहयोगी हैं, वो जुड़ना चाहते हैं, तो उनको अब जोड़ रहे हैं अभी। कार्तिकेय सिंह नाम है उनका। जल्दी जुड़ेंगे। सर और भी अपने बारे में बताइए, आपको कैसा लगता है इस फिल्म इंडस्ट्री में? हेलो सर, नमस्कार। नमस्कार कार्तिकेय, कैसे हो आप? बढ़िया है सर, सुपर्ब। आशा कर रहे हैं कि आप भी बहुत ही अच्छे होंगे। नहीं थैंक्स, मैं भी बहुत अच्छा हूँ, ऊपर वाले की दया है और बाकी लोगों का आशीर्वाद और प्यार है यार, और मैं क्या बोलूं। जी सर जी। कार्तिकेय सर हैं, एक आरजे भी हैं। एक्चुअल में मैं इससे पहले रेडियो में वर्क करता था, तो साथ में अच्छा, हम लोग वर्क करते थे। ओके दैट्स ग्रेट। तो मैं जी, जी। नाइस मीटिंग यू कार्तिकेय, नाइस मीटिंग यू ब्रो। थैंक यू कार्तिकेय सर। तो इन कुछ मुझे भी सीखने को मिला। विष्णु हमारे साथ पहले से ही बहुत ज्यादा, मतलब शुरू से ही एक भाई की तरह मेरे साथ रहे हैं और बहुत ज्यादा सीखने में सपोर्ट भी, अगर जो मेरा मिला हुआ छोटा सा एक अंश है जो कि इनके में है, थोड़ा बहुत झलकता है। और खास तौर पर आज एक मौका मिला आपसे मिलने का, और ये आज हम इस पे लाइव है, इंस्टाग्राम लाइव पे हैं, और ये सौभाग्य है कि हम सभी एक साथ मिल रहे हैं यहाँ पे। और सवाल है सर आपसे, क्योंकि मैं भी आपके बारे में बहुत सारी चीजों पर रिसर्च किया और जाना भी, खास तौर से वरुण सर सबसे अच्छा हमें लगा, क्योंकि कुंडली भाग्य हमारे घर देखा जाता है और कुमकुम भाग्य भी, क्योंकि एक दो और सीरियल जो है अल्टरनेट करके वो, मतलब घंटे भर का ये जो सीरियल होता है वो कंटिन्यू चलता था, मेरी मम्मी बहुत लाइक करती थी, और उसमें कैरेक्टर भी आपका देखा मैंने, बहुत अच्छा लगा। सर एक चीज पूछना चाहेंगे उसमें सवाल एक आपसे, कि जो आपने नेगेटिव रोल जो कैरेक्टर इसमें जो कैरेक्टराइज किया हुआ है, वो आपको कहाँ से ये इंस्पिरेशन मिलते थे? मतलब सबसे ज्यादा होता है कि एक कैरेक्टर को ढालना, सबसे बड़ी बात होती है कैरेक्टर को ढालना और किसी चीज को सीखना, ये बहुत, दोनों में दो डिफरेंस है। ये सर आप हमें बताएं, दर्शक जो है उन्हें ही बताएं। एक्चुअली देखिए, पहले तो मैं विलेन तो बनने आया नहीं था, बट फिर मेरे फंडे क्लियर हो गए कि एक एक्टर होता है, उसको जो रोल मिले उसे करना चाहिए। मतलब फिर धीरे धीरे माइंड क्लियर हुआ, क्योंकि कुछ लोग केवल हीरो बनने आते हैं, कुछ लोग कहते हैं नहीं मैं विलेन बनूंगा, तो आई एम ओके फॉर बोथ, मेरे लुक्स दोनों में जाएंगे। अगर जनता को लगेगा कि भैया, मतलब डायरेक्टर साहब को लगेगा, डायरेक्टर प्रोड्यूसर को, तो वो हीरो भी बना सकते हैं। जैसे अभी मैं एक में आ रहा हूँ, लेकिन उसमें विलेनियस वाला हीरो भी लगूंगा, तो दोनों ही कैरेक्टर, दोनों शेड्स दिखेंगे आपको। अब हुआ क्या कि मैं मोस्टली कोशिश करता हूँ कि कुछ नया, अपना खुद का स्टाइल हो या कुछ हो, तो मैं थोड़ा डांस वांस स्टाइलिश से वैसे ही थोड़ा रहता था। तो कुछ सीन्स थे उसमें, जैसे कि अब गन मारनी है तो थोड़ा स्टाइल से मारो, तो वो सारी चीजें बड़ी मैं फ्रैंकली देखता हूँ, या कुछ अलग से कुछ मैंने कह लो कि ऑब्जर्व करके कुछ उठा लिया, कुछ नहीं भी है तो गिलास उठा लिया, या कुछ एक्शन कर दिया, या कुछ ना कुछ टेढ़ी तरह से कुछ ना कुछ मैं, मतलब अपने हिसाब से सोच के कर देता हूँ यार, मुझे कुछ नहीं पता। बट मैं बस ये कोशिश करता हूँ कि 3-4 बार शीशे पे जब रोल्स मिलते हैं, जैसे डायलॉग्स,
तो मैं शीशे के आगे उनको पढ़ रहा होता हूँ। लोग कहते हैं भाई शीशे में मत पढ़, कई लोग मुझे मिले, मत पढ़ वहीं करना, बट मैं सिर्फ ये देख रहा होता कि कौन सा एक्सप्रेशन थोड़ा सा उस डायलॉग के साथ ठीक लग रहा हो। मतलब ये मेरी अपनी खुद की वो लगती है। कई बार आपको टाइम नहीं मिलता, ऑन द स्पॉट डायलॉग मिलते हैं, तो उसमें आपको थोड़ा जल्दी, स्पॉन्टेनियस एक्टर कहते हैं उसको, तो वो भी मैंने कई बार करा है कि डायलॉग्स चेंज हो गए, डायलॉग्स थे ही नहीं, डायलॉग्स आ गए, वरुण ये 10 लाइन है, मैं कह रहा हूँ सर धीरे धीरे बताओ, फिर लाइन बोल रहा हूँ, तो हो रहा है, बट हो जाता है। आई डोंट नो, वो इंस्टिंक्ट है कुछ, कहीं ना कहीं से आ जाती है, सिक्स सेंस या स्पाइडर सेंस वाला वो कह दो, स्पाइडरमैन। सवाल है आपसे, मैक्सिमम लोग कहते हैं आप विलेन के नेम से भी जाने जाते हैं। विलेन के नेम से पता नहीं यार, मुझे नहीं पता भाई, मैं वरुण जोशी हूँ, बस मुझे इसी नाम से जान लो भाई, बहुत है। एक्चुअल में सर, जैसे सोशल मीडिया पर मैंने जब भी जैसे बैनर पोस्ट किया था, तो